यूहन्ना 15 उसके 16 में यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यह वचन सिर्फ कुछ शब्द नहीं, यह स्वर्ग की आवाज है जो आपको बता रही है कि आपके जीवन में कुछ भी संयोग नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस परिवार में पैदा हुए, सब कुछ परमेश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा है। हम सोचते हैं कि हम प्रभु के पास आए, हमने प्रभु को खोजा, लेकिन सच्चाई क्या है? प्रभु पहले हमें खोजते हैं, प्रभु पहले हमें बुलाते हैं, प्रभु पहले हमें चुनते हैं। आपके भीतर विश्वास का छोटा सा बीज भी जो बोया गया है, वह आपका निर्णय नहीं, परमेश्वर का चयन है। वे आपको वहां से उठाते हैं जहां दुनिया आपको अनदेखा करती है और वहां पहुंचाते हैं जहां दुनिया सोच भी नहीं सकती। आज मैं आपको बाइबल के 5 कम प्रसिद्ध लोगों की कहानियां सुनाऊंगी जिन्हें दुनिया ने कम जाना, पर परमेश्वर ने उनके जीवन को चुना, उठाया और उपयोग किया। इन 5 कहानियों के माध्यम से आप जानेंगे कि चुना जाना क्या होता है और चुने हुए जीवन का उद्देश्य क्या है। पहला, गिदोन, डरपोक युवक जिसे परमेश्वर ने योद्धा चुना। गिदोन किसी महान सेना का सेनापति नहीं था। वह न राजा था, न भविष्यवक्ता, न कोई प्रसिद्ध व्यक्ति। वह अपने परिवार में भी सबसे छोटा और सबसे कमजोर माना जाता था। जब मिद्यानी इजराइल को लूट रहे थे, लोग डर से छिपते थे। उसी डर में गिदोन एक कुंड में छुपकर बैठ गया और गेहूं झाड़ रहा था ताकि दुश्मन देख न ले। लेकिन परमेश्वर का दूत आया और बोला, यहोवा तेरे साथ है, हे पराक्रमी वीर। यह सुनकर गिदोन चौंक गया। उसने कहा, मैं तो सबसे कमजोर हूँ, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे साथ रहूंगा। तू मिद्यानियों को ऐसे मारेगा जैसे वे एक ही मनुष्य हों। परमेश्वर ने उसे चुना और सिर्फ 300 लोगों के साथ गिदोन ने एक विशाल सेना को हरा दिया। इससे ये संदेश मिलता है कि परमेश्वर आपकी कमजोरी नहीं देखते, वे आपकी संभावना देखते हैं। जब वे चुनते हैं तो डरपोक को भी वीर बना देते हैं। दूसरी, एस्तर, अनाथ लड़की जिसे परमेश्वर ने राष्ट्र बचाने के लिए चुना। एस्तर एक अनाथ बच्ची थी, न कोई पहचान, न कोई शक्ति, न कोई भविष्य। लेकिन परमेश्वर ने उसे महल में पहुंचाया और वह फारस की रानी बन गई। जब उसकी जाति को नष्ट करने का आदेश आया, तब मुर्दकई ने उससे कहा, क्या जाने तू इसी समय के लिए इस स्थान पर पहुंची है। एस्तर ने अपने डर को त्यागा, अपनी जान की परवाह नहीं की और राजा के सामने खड़ी हुई। उसके साहस ने उसकी पूरी जाति को नाश होने से बचा लिया। मतलब स्थिति नहीं, चयन व्यक्ति को महान बनाता है। परमेश्वर आपके अतीत से नहीं, आपके उद्देश्य से आपको चुनते हैं। तीसरी, हन्ना, एक रोती हुई स्त्री जिसे परमेश्वर ने राष्ट्र के भविष्य का मार्ग बदलने के लिए चुना। हन्ना कोई भविष्यवक्ता नहीं थी, वह किसी रॉयल परिवार से भी नहीं थी। वह एक साधारण, दुखी, तिरस्कृत स्त्री थी जिसकी एक ही पीड़ा थी, बच्चा नहीं था। लेकिन उसने अपनी पीड़ा को प्रार्थना में बदल दिया। जहाँ लोग उसे शापित कहते थे, वहाँ परमेश्वर ने उसे चुना हुआ पात्र बना दिया। हन्ना ने एक पुत्र मांगा और परमेश्वर ने उसे न सिर्फ एक बच्चा दिया, बल्कि पूरे इजराइल का भावी नेता शामिल दिया। कभी कभी परमेश्वर आपके आंसुओं को चुनते हैं ताकि उनसे एक नया भविष्य जन्म ले सके। जिसे दुनिया बदकिस्मत कहती है, परमेश्वर उसे राष्ट्रों का आशीष बना देते हैं। चौथा, बोअज, दयालु किसान जिसे बाइबल के भविष्य बदलने के लिए चुना गया। बोअज कोई राजा नहीं था, कोई नबी नहीं था। वह एक साधारण किसान था, दयालु, ईमानदार और परमेश्वर भक्त। रूत, जो एक विदेशी विधवा थी, कठिनाई में उसके खेत में आई और बोअज ने उसकी मदद की। दुनिया उसे अनदेखा करती थी, लेकिन बोअज ने उसे सम्मान दिया, सुरक्षा दी और अंत में विवाह किया। इन्हीं दोनों की वंशावली से आगे चलकर राजा दाऊद आया और उसी वंश से यीशु मसीह आए। एक किसान का छोटा सा काम परमेश्वर के सबसे बड़े कार्य का हिस्सा बन गया। परमेश्वर अक्सर साधारण दयालु कर्मों को चुनते हैं और उन्हें दिव्य इतिहास का हिस्सा बना देते हैं। आप नहीं जानते, आपका एक छोटा सा भलाई का काम आगे जाकर किसी बड़े आशीर्वाद का द्वार बनेगा। पांचवी, मरियम मगदलिनी जिसे समाज ने ठुकराया पर यीशु ने गवाही के लिए चुना। मरियम मगदलिनी कोई महिमा वाली महिला नहीं थी। समाज ने उसे ठुकराया, तिरस्कृत किया, गलत समझा, लेकिन यीशु ने उसे छुड़ाया, चंगा किया और नया जीवन दिया।
उसे सबसे पहले यीशु ने अपनी पुनरुत्थान की गवाही का पात्र चुना। वही मरियम जिसने टूटे जीवन से शुरुआत की थी, वही पहली व्यक्ति बनी जिसने कहा, मैंने प्रभु को देखा है। दुनिया का ठुकराया हुआ भी परमेश्वर का चुना हुआ हो सकता है। परमेश्वर आपकी प्रतिष्ठा नहीं देखते, आपका हृदय देखते हैं। अब संदेश हम पर लागू होता है। इन पांचों पात्रों में एक बात समान है, वे प्रसिद्ध नहीं थे, वे योग्य नहीं थे, वे बड़े नहीं थे, लेकिन वे चुने हुए थे। और यही हमारे जीवन की सच्चाई है। आप शायद दुनिया में छोटे हो, साधारण हो, अनदेखे हो, लेकिन परमेश्वर की योजना में आप चुने हुए हैं। परमेश्वर जब चुनते हैं तो डरपोक वीर बन जाता है, अनाथ रानी बन जाती है, रोती स्त्री भविष्य बदल देती है, साधारण किसान इतिहास बन जाता है, तिरस्कृत स्त्री गवाही का पहला पात्र बनती है। और जब वे आपको चुनते हैं तो आपका जीवन संयोग नहीं उद्देश्य बन जाता है। आपकी समस्याएं संयोग नहीं, आपकी यात्रा संयोग नहीं, आपके संघर्ष संयोग नहीं, आपका दर्द संयोग नहीं। ये सब किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है। इसका अर्थ परमेश्वर आपको जानते हैं, आपको बुलाते हैं, आपको संभालते हैं और आपको आगे ले जाते हैं। आप तब भी उसका चुनाव थे जब आप कमजोर थे। आप तब भी उसका चुनाव थे जब आप गलतियां कर रहे थे। आप तब भी उसका चयन थे जब आपको खुद पर भरोसा नहीं था। परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर फल लाओ। यानी आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण है, आपका मार्ग निर्धारित है, आपकी बुलाहट निश्चित है। यानी आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, आप चुने हुए हैं। अपने चुने हुए होने पर भरोसा रखें। यदि गिदोन, हन्ना, बोअज, एस्तर, मरियम जैसे साधारण लोग परमेश्वर की योजना के वाहक बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आपका चुना जाना कोई छोटी बात नहीं, यह स्वर्ग की ओर से दी गई एक दिव्य मुहर है। आज आप बस यह सत्य अपने हृदय में बसाइए, मैंने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने मुझे चुना है। और जब वह चुनते हैं तो राहें खुल जाती हैं, कठिनाइयां भी अवसर बन जाती हैं और जीवन भी गवाही में बदल जाता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।